आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अली। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत पर अब कोरोना की नई वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले में एक मराठी अधिकारी की मौत। दीवान हाउसिंग के पूर्व निदेशक धीरज वधावन गिरफ्तार। सरकारी बैंकों का घटता मुनाफा। सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा योजना। नगर पालिका द्वारा बचाव दलों की स्थापना। गोकाक झरना गर्मियों में बहता है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना को लेकर डरावनी नई जानकारी सामने आई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट KP2 पिछले साल नवंबर 2023 से भारत के लोगों के सामने आया है। इस वायरस को फ्लर्ट नाम दिया गया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया में कोरोना के बढ़ते मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जीनस का एक उप वेरिएंट है। इस नए कोरोना वेरिएंट के लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चावला ने कहा कि इस वेरिएंट से प्रभावित लोगों की स्वाद और गंध, खांसी, सर्दी, सिर दर्द आदि की क्षमता खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसका इलाज कराने की अपील की। तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में स्कूलों, हवाई अड्डों और अस्पतालों के बाद अब तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जेल प्रशासन को ये धमकी आज मंगलवार को ईमेल के जरिए मिली। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। ईमेल भेजने वाले का भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल प्रशासन को आज बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। हाई प्रोफाइल मामले के आरोपियों को फिलहाल तिहाड़ जेल में रखा गया है। इसमें कुछ राजनीतिक नेता भी शामिल है। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले में एक मराठी अधिकारी की मौत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं रक्षा विभाग में रक्षा समन्वय अधिकारी के पद पर कार्यरत पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले सोमवार को गाजा पट्टी में एक इजरायली हमले में मारे गए। समाचार एजेंसियों ने कहा कि पिछले साल गाजा युद्ध छिड़ने के बाद ये पहली अंतर्राष्ट्रीय क्षति है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की पूरी जांच का आह्वान किया है। उधर इजरायल ने भी मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। दीवान हाउसिंग के पूर्व निदेशक धीरज वधावन गिरफ्तार। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व निर्देशक धीरज बाड़वान को बड़ा झटका लगा है। वधावन को 34,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक धीरज वधावन को सोमवार शाम को ही मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें मंगलवार को दिल्ली के एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच 2022 में इस मामले को लेकर उनके खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उससे पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर था। सरकारी बैंकों का घटता मुनाफा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। इस साल बैंकों का मुनाफा 12% बढ़ा है। सरकारी बैंकों में यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज और पंजाब एंड सिंध के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष के दौरान सभी बैंकों का शुद्ध NPA 1.70% से कम हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र NPA सबसे कम 0.20% रहा, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक का NPA सबसे ज्यादा 1.63% रहा। सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा योजना। छात्रों को शिवाजी विश्वविद्यालय में सब्सिडी वाले और गैर सब्सिडी वाले पाठ्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही शिवाजी यूनिवर्सिटी ने अपनी शैक्षिक प्रगति के लिए अपील की है। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के 865 गांवों के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रमों की योजना लागू की है। इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए मंगलवार को ओरिएंटल स्कूल के पास संत तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय विश्वविद्यालय के डॉक्टर संतोष सुतार ने जानकारी दी।
नगर पालिका द्वारा बचाव दलों की स्थापना। 2 दिनों की झमाझम बारिश से आखिरकार नगर निगम जाग गया। बारिश में बचाव कार्य के लिए नगर निगम आयुक्त पीएन लोकेश के निर्देशानुसार 4 बचाव दल गठित किए गए हैं। शहर में बेमौसम बारिश के कारण 2 दिनों तक दया गायब रही। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और मानसून आने तक शहर में समस्या पैदा होने वाली है। इसके अलावा तूफानी हवाएं और भारी बारिश भी शहर में दिक्कतें पैदा करेगी। आयुक्त लोकेश ने निर्देशानुसार 4 रेस्क्यू टीमें गठित की गई है। गोकाक झरना गर्मियों में बहता है। बीजापुर बागलकोट जिलों में घटप्रभा नदी के किनारे गांवों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए हिडकल जलाशय से घटप्रभा नदी में छोड़े गए पानी ने इस गर्मी में गोकाक जलप्रपात को तीसरी बार खोल दिया है। गोकाक क्षेत्र में 2 दिनों तक पूर्वी मानसून की बारिश के कारण झरने के सामने का पानी कमजोर हो गया है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का मौसम बन गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। नवंबर 2023 में जब सीबीआई कैंटोनमेंट बोर्ड में 29 कर्मचारियों की भर्ती की जांच कर रही थी, तब तत्कालीन सीईओ के आनंद ने आत्महत्या कर ली। इसलिए जांच कुछ समय के लिए रोक दी गई। अब ये फिर से शुरू हो गया है। शनिवार से फिर से सीबीआई की टीम बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। छावनी परिषद में 29 कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में शिकायत के बाद 16 नवंबर से सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की। कैंप स्थित सीईओ के बंगले पर जांच चल रही थी। कर्मचारियों, रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों को पूछताछ का सामना करना पड़ा। चन्नेवाड़ी में स्कूल शुरू करने की मांग। चन्नेवाड़ी जिला खानापुर में पिछले 7-8 साल से बंद पड़े स्कूल को फिर से खोलने की मांग की गई है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने खानापुर समूह शिक्षा अधिकारी श्रीमती राजश्री कुर्ची से मुलाकात की और उपरोक्त मांग पत्र सौंपा। खानापुर विधायक श्री विठल हल्केकर ने भी स्कूल का दौरा किया और स्कूल शुरू करने के संबंध में निर्देश दिए। इस अवसर पर विठल पाटिल, मुरलीधर पाटिल, धनंजय पाटिल, सुधाकर पाटिल, शंकर पाटिल, दत्ताराम पाटिल, उदय पाटिल आदि ग्रामीण एवं अभिभावक उपस्थित थे। उचगांव में श्रद्धालुओं की भीड़। उचगांव में मलेकरणी यात्रा में मंगलवार को भीड़ रही। इससे गांव के गेट पर लगातार जाम लगा रहा। इस भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए कई लोगों को व्यायाम करना पड़ा। गांव में आने जाने का एक ही रास्ता होने के कारण जाम लग जाता है। सप्ताह में 2 बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस पर हर मंगलवार और शुक्रवार को जाम लगता है। उपाय निकालने की जरूरत है। खानापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा मार्गदर्शन पूरा किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों के लिए कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा लागू किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों से अधिकतम संख्या में छात्र लाभान्वित हो सके, ऐसा उदय पाटिल ने कहा। मंगलवार को खानापुर के शिव स्मारक में शिवाजी विद्यापीठ के प्रोफेसरों द्वारा एक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुरुआत में तालुका समिति सचिव आबासाहेब दलवी ने परिचय दिया। प्रोफेसर कविता वाढले ने विश्वविद्यालय की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मंच पर डॉक्टर संतोष सुतार, डॉक्टर नवनाथ वलेकर, डॉक्टर जगन कराड़े आदि उपस्थित थे। महालक्ष्मी देवस्थान वर्षगांठ कल से। रानी चन्नम्मा नगर में महालक्ष्मी देवस्थान की वर्षगांठ गुरुवार 16 से शनिवार 18 तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर महोत्सव समिति की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुरुवार 16 तारीख को शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक खादरवाड़ी के वारकरी मंडल द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। हिंडलगा जेल में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पर कार्यशाला। सेंट्रल जेल हिंडलगा में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोमवार 13 तारीख को महिला शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। महिला एवं बाल कल्याण विभाग बेलगाम और हिंडलगा सेंट्रल जेल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में ग्राम बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमित्रा, महिला कल्याण समिति बेलगाम की परियोजना प्रबंधक सुरेखा पाटिल ने मार्गदर्शन किया।
अवैध गैस सिलेंडर भरने वाली दुकानों पर छापेमारी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सोमवार देर शाम अवैध घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। टीम ने नेहरू नगर में एक दुकान पर छापा मारकर वहां से पाइप जब्त कर लिए। एक और छापेमारी काकती वेस्ट में एक दुकान पर की गई। टीम ने वहां से 6 सिलेंडर और पाइप जब्त किए हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।